राधे राधे। आप लोगों को लड्डू होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि को बरसाने में मनाई जाती है। पहले तो राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, होली की रसिया की जय। और लड्डू होली के दिन जो बरसाना गांव है वहाँ पे राधा रानी को एक छोटी बच्ची के रूप में पूजा किया जाता है। उनको लाली बोला जाता है। तो छोटे बच्चों को जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, लड्डू, खिलौने, कपड़े देख के बच्चे जैसे खुश हो जाते हैं, ऐसे राधा रानी को ये प्रसाद के रूप में अर्पण किया जाता है। और फिर इसी चीज़ों का पोटली बनाकर बरसाने का जो छत है जहाँ राधा रानी का मंदिर है, वहाँ से ऊपर से वो नीचे फेंकी जाती है, जहाँ नीचे भक्तगण खड़े होते हैं और वो सारा भक्तगण लेकर बहुत खुश होते हैं और उनको ये प्रसाद मिलता है। ये सुबह से शाम तक ये कार्यक्रम चलता है। फिर शाम को उन लोगों का अपना एक कार्यक्रम चलता है, रात को, जो शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक चलता है। वहाँ के लोग इसके बारे में ये कथा बताते हैं कि लड्डू होली क्यों मनाई जाती है। लड्डू होली बरसाने से नंदगांव सुबह सुबह डोला जाता है। वहाँ नंदगांव के वासियों के लिए, नंद बाबा के लिए, यशोदा मैया के लिए और हमारे प्यारे लल्ला गोपाल के लिए जाता है कि कल हमारे यहाँ होली खेलने आइएगा। उस रीत के अनुसार अगले दिन वहाँ से एक पंडित जी आते हैं जो झोली लेके आते हैं और बरसाने में उनकी झोली को लड्डू से भरी जाती है। साथ में जो नंदगांव से ग्वाले आते हैं उन लोगों को गोपियाँ रंग लगाती हैं, उनको भी लड्डू का प्रसाद दिया जाता है। तो इसलिए जो लड्डू बांटी जाती है, इसलिए इसको लड्डू होली कहते हैं। तो जब ये ग्वाले जो बरसाने जाते हैं, उनसे बरसाने वाले जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले दिन आप होली खेलने आइएगा। जो अगले दिन ग्वाल बाल होली खेलने आते हैं उसको लठमार होली कहते हैं। तब तो कन्हैया आते थे खेलने के लिए, अब भी ये रीत चली आ रही है और ग्वाल बाल वहाँ से लठमार होली खेलने आते हैं। ये लठमार होली इस साल 11 तारीख को है, जो बरसाने में मनाई जाएगी। नंदगांव से ग्वाल बाल आएंगे और उनको गोपियाँ अच्छे से श्रृंगार करके और उनके ऊपर लाठियाँ बरसाती हैं। 12 तारीख को नंदगांव में होली है, लठमार होली, जो वहाँ मनाई जाएगी। और 14 तारीख को एकादशी है, रंग भरी एकादशी, जिस दिन ब्रज की परिक्रमा का, वृंदावन की परिक्रमा का बहुत महात्मा है। उस दिन बाके बिहारी में, राधा रमण में और बाकी जगहों पे बहुत धूमधाम से होली मनाई जाती है। उस दिन की होली तो देखते ही बनती है, इतनी अच्छी होली, मतलब लालम लाल, पूरी तरह गुलाल से पूरा जगह खिला हुआ, लोग एकदम निराले निराले से दिखते हैं। ये तो रंग भरी एकादशी की होती है। फिर 16 तारीख को गोकुल में, जो रमन रेवती से थोड़ी दूर है, वहाँ छड़ी मार होली है। अगर ये सब नहीं देखा तो फिर छड़ी मार होली भी देख सकते हो आप। फिर 18 तारीख को होलिका दहन है। उस दिन बोलते हैं कि ब्रज 84 में एक जगह आता है फालेन, वहाँ एक पंडा जी हैं जो पिछले 19 साल से जब होलिका जलती है तो उस धधकती अग्नि में वो पंडा जी उस धधकती अग्नि से इस तरफ से उस तरफ गुजरते हैं। ये पिछले 19 साल से वो पंडा जी कर रहे हैं। वो भी रात को देखने लायक होती है। 19 तारीख की तो होली है। उस दिन तो बाके बिहारी, रंगनाथ जी का मंदिर और जो भी मंदिर है उसकी छटा तो देखती ही बनती है। होली है तो ब्रज की होली थोड़ी कम होती है, ये तो बसंत पंचमी से चलती है और रंग पंचमी तक चलती है।
फिर 20 तारीख को फिर होली हो, फिर 18 तारीख को बाकी जगह की तो होली ख़त्म हो गई, बट बरसाने की मतलब वृंदावन की, श्री वृंदावन धाम की होली रंग पंचमी तक चलती है ना, तो 20 तारीख को भी होली होती है। 20 तारीख की जो होली होती है वो दाऊ का हुरंगा होता है। 21 तारीख को भी दाऊ जी का हुरंगा होगा। अब आप पूछोगे हुरंगा क्या होता है, दाऊ का हुरंगा क्या होता है? दाऊ का हुरंगा ये होता है कि जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं उसमें पानी और रंग भर के ले आते हैं, और जो वहाँ की ग्वाल बाल गोपियाँ जो भी हैं उनके ऊपर पाइपों से वो रंग पड़ाया जाता है, डाला जाता है, तो इसको बोलते हैं दाऊ का हुरंगा। उसके बाद 23 तारीख को रंग पंचमी है, उस दिन होली विश्राम लेती है, उस दिन वहाँ होली का समापन होता है। ये आपको मैंने आज लड्डू होली से लेके और होली विश्राम तक की मैंने आपको कहानी बताई है। अगर कोई भूल चूक हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे। होली की रसिया की जय, राधा रानी की जय।